जय हिंद जय भारत दोस्तों, टाइगर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट। एसएससी जीडी में किस प्रकार फाइनल मेरिट बनेगी। जिन बच्चों का फिजिकल चल रहा है या जिन बच्चों ने फिजिकल पास किया है, अब वो बच्चा बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि मैं आपके बीच में एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो आपको ढूंढने से बिल्कुल नहीं मिलेगी, ना ही कोई आपको बता सकता। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता। मैं बिल्कुल फाइनली आपको कट ऑफ आपके बीच में रखूंगा। ये बात लिख कर रख लेना कि आपकी कट ऑफ बिल्कुल यही जाएगी। तो समझो किस प्रकार एसएससी जीडी फाइनल मेरिट। देखो, जब आप एसएससी जीडी का पेपर देते हैं, पेपर पास करने के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद एक मेरिट आती है जो आपकी फिजिकल की मेरिट होती है कि किन किन बच्चों को फिजिकल करना है। अब बात उत्पन्न होती है कि फिजिकल करना ही हमारा लास्ट प्रोसेस नहीं है या हमारा सिलेक्शन नहीं है। फिजिकल के बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद जो लास्ट मेरिट आएगी वो आपका सिलेक्शन तय करेगी। तो वो लास्ट मेरिट किस प्रकार बनती है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एसएससी जीडी इसमें टोटल वैकेंसी थी 25,575 के समथिंग थी, कुछ ऐसी 71 या 75 थी। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, 71 थी या 75 थी इतनी 25,575। इसमें से 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया। कितनों बच्चों ने? 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया। उसके बाद मैं बात करूं, जब 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो पास कितने बच्चे हुए। इसमें से कुछ बच्चे अब्सेंट भी रहे हैं, कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं। तो पास हुए हैं 2.5 लाख बच्चे। कितना? 2.5 लाख बच्चे। 2.5 लाख बच्चों के बाद जो बच्चे पास हुए हैं, 2.5 लाख बच्चों के बाद जो बच्चे ये 2.5 लाख वो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट बना है, जिनका मेरिट में नाम आया है, जिनका फिजिकल की मेरिट में नाम आया है। तो अब 2.5 लाख बच्चे में से जो फिजिकल देंगे, वो फिजिकल में, अब मैं आपको एक बात बताऊं फिजिकल की। देखिए, जब अब फिजिकल चल रहा है, फिजिकल में अब की बार इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, इतने बच्चे फेल हो रहे हैं कि इतना ना तो 2015 वाली वैकेंसी में हुए, ना 2018 वाली वैकेंसी में हुए, लेकिन 2021 वाली वैकेंसी में बच्चे सबसे ज्यादा फिजिकल में बाहर हो रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा कि 90 बच्चों का बैच बना रहे हैं। जो अब से पहले बैच बनता था 150 बच्चों का, 180 बच्चों का, 160 बच्चों का, वही बैच अब की साल 90 बच्चों का बन रहा है। अब 90 बच्चों में से 40 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, तो 50 बच्चे फेल हुए। अब वो 40 बच्चे जो क्वालिफाइड हुए हैं, उनका पर्पस ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको दोपहर में दौड़ाया जा रहा है, और दोपहर में बच्चा दौड़ नहीं पाता, जिसके कारण सबसे ज़्यादा बच्चा फिजिकल में बाहर निकला है। तो 1.5 लाख के समथिंग बच्चा फिजिकल पास करेगा, 1.5 लाख के समथिंग। अब 1.5 लाख का बच्चा फिजिकल पास करता है। उसके बाद बात आती है कि मेडिकल में बच्चा बहुत ज़्यादा छटेगा, क्योंकि मेडिकल में इस 1.5 लाख में से कम 90,000 बच्चा मेडिकल में पास होगा। अब 90,000 बच्चा मेडिकल में पास होगा, जबकि वैकेंसी है 25,500, बच्चा है 90,000। 3 गुने से भी ज्यादा बच्चा, यानी कि 4 बच्चे पे एक बच्चा फाइट करेगा। अब 4 बच्चे पे एक बच्चा फाइट करेगा। अब 4 बच्चे पे एक बच्चा जब फाइट करेगा, तो खुद ही सोच लो कि मेरिट कितनी ऊपर जाएगी, फिजिकल से कितनी ऊपर मेरिट जाएगी। जब 90,000 बच्चा मेडिकल पास करेगा, और मेरिट इन 90,000 बच्चों के ऊपर ही आधारित है कि इन 90,000 बच्चों की मेरिट कितनी बनेगी। अब मैं आपको देखो बताऊं, जैसे हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे नागालैंड हुआ,
पश्चिम बंगाल हुआ, गोवा हुआ, मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ। यहाँ की मेरिट बहुत ही लो जाती है। बहुत ही लो का मतलब बहुत ही कम, कोई 35, कोई 38, कोई 30, तो कोई 34, यहाँ तक कि 40-40 नंबर वाले बच्चों के भी सिलेक्शन होते हैं। अगर मैं बात करूँ यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ की मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है। अब इन 90,000 में से कम 16 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ मेरिट बहुत ज़्यादा लो जाएगी, और भारत और 14 राज्य, 14-15 राज्य ऐसे हैं जहाँ मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। अगर मैं उनकी बात करूँ तो 90,000 वैकेंसी में 90,000 बच्चों में से देखना पड़ेगा कि 4 बच्चे में से एक बच्चा फाइट करेगा। वो किस प्रकार करेगा? जैसे कि मेरिट 4 चीज़ों पे देखी जाती है। मेरिट जो होती है वो 4 चीज़ों के ऊपर होती है। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि आप किस राज्य से हैं, उसके बाद ये देखा जाएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, नक्सल से हैं, बॉर्डर से हैं या जर्नल से हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, 2018 की वैकेंसी में यूपी में से मेल की मेरिट 75 गई थी, फिजिकल की मेरिट, और लास्ट मेरिट 82 बनी। जहां फीमेल की फिजिकल की मेरिट 67 गई थी, वहां लास्ट मेरिट 75 जाकर बनी। इसी प्रकार 2021 में अगर मैं यूपी की बात करूं, मेल की मेरिट जहां 62 गई, वहां लास्ट मेरिट कम से कम 70 जाके बनेगी, 70 से ऊपर 71-72 के आसपास। फीमेल की मेरिट 2021 में जहां फिजिकल की मेरिट 60 गई, वहां मेरिट 65 से ऊपर जाएगी फाइनल मेरिट अब की बार। अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की, जहां मेरिट सबसे ज्यादा कम रहती है, यहां 2018 में मेरिट गई थी मेल की मेरिट फिजिकल की मेरिट गई थी 36 और फाइनल मेरिट बढ़ी थी 42 पर। देख लीजिए, जहां फीमेल की मेरिट गई थी 32 पर फिजिकल की, वहां लास्ट मेरिट बनी है 38 पर। देख लीजिए, 2021 की बता रहा हूं। यदि जिस बच्चे ने, जो बच्चा मेल है, वो 34 के आसपास नंबर लेकर आया है फिजिकल की मेरिट में, वो कम से कम उसको 40 नंबर से ऊपर लाना पड़ेगा, तब जाकर उसका फाइनल मेरिट में नंबर आएगा। यदि मैं फीमेल की बात करूं, अगर फीमेल की 32 नंबर है फिजिकल की मेरिट में, तो उसको 38 से ऊपर नंबर लाने होंगे। 38 से ऊपर नंबर पर वो रिलैक्स है, वरना उसके बाद गई भैंस पानी में। 38। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड, जहां की मेरिट सबसे ज्यादा हाई रहती है, जहां मेरिट 2018 में मेल कैंडिडेट की फिजिकल की 70 गई थी, वहां फाइनल मेरिट गई थी 83 पर। जहां फीमेल की फिजिकल की मेरिट 68 गई थी, वहां लास्ट मेरिट गई थी 74 पर। अब 2021 में क्या रहने वाली है मेरिट? जहां फिजिकल की मेरिट मेल की 60 पर गई है, वहां लास्ट मेरिट कम से कम 70 से ऊपर निकलने वाली है। जहां फीमेल की मेरिट फिजिकल में 58 से या 58 या 59 रही है, वहां लास्ट मेरिट 65 से ऊपर होने वाली है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है। मैं आपको बता रहा हूं मोटे से तौर पर कि जिन बच्चों की फिजिकल मेरिट लगी है, उससे कम से कम 6 से 7 नंबर जो ऊपर वाले बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है। 6 या 7 से कम नंबर वाले मत समझना। यदि आपकी फिजिकल की मेरिट 40 गई है सपोज करो, तो आपको कम से कम 46 से ऊपर नंबर लाने होंगे, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जिन बच्चों की फिजिकल की कट ऑफ से, फिजिकल की मेरिट से 6 या 7 नंबर ऊपर नंबर बन रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन है। यदि इससे कम है तो वो भाई अपने आप को सिलेक्शन में ना माने।
यदि 6 या 7 नंबर ऊपर हैं तो अपने आप को सिलेक्शन में माने आप लोग। अब मैं आपको बताऊं कि जिन बच्चों का, जो बच्चा 90 से 100 के बीच में नंबर ला रहा है वो एसएसएफ आराम से ज्वाइन कर लेगा। जो 80 से 90 के बीच में ला रहा है वो सीआईएसएफ आराम से ज्वाइन कर लेगा। जो 70 से 80 के बीच में नंबर ला रहा है वो एसएसबी आराम से ज्वाइन कर लेगा। जो बच्चा 60 से 70 के बीच में नंबर ला रहा है ना वो बीएसएफ और आपका आईटीबीपी आराम से ज्वाइन कर लेगा। आप लोग निश्चित रहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप जनरल बॉर्डर से बिलोंग करते हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य से आप बिलोंग करते हैं, यदि आपके 65 से ऊपर नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अपनी मेडिकल की तैयारी अच्छे से करें। फिजिकल आप लोगों के चले रहे हैं। जिन बच्चों का हो गया वो अपनी आगे की तैयारी करें मेडिकल की, और जिन बच्चों का फिजिकल अभी आने वाला है वो बच्चा अपनी फिजिकल की तैयारी करें, और जिनका हो गया वो अपनी मेडिकल की तैयारी करें। मेडिकल अच्छे से दें और फाइनल मेरिट आपकी इस आधार पर रहेगी कि जितने नंबर आपके फिजिकल की मेरिट में आए या जितने नंबर पर फिजिकल की मेरिट गई उससे कम से कम 6 या 7 नंबर ऊपर के अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। यदि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो में आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद, जय भारत।